हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लक्ष्या पावरटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 11 से 12 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। क्योंकि जो कंपनी यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑयल एंड गैस वाली जो कंपनीज होती है तो उन्हें यहाँ पे जो भी मेंटेनेंस और रिपेयर से रिगार्डिंग जो भी उनके प्लांट के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के कस्टमर्स हैं, यहाँ पे जो ऑयल एंड गैस वाली जो कंपनीज होती है वो मेनली हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने मलेशिया में एक रिन्यूएबल एनर्जी का भी यहाँ पे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तो वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे वहाँ पे भी कंपनी ने काम किया है। अब अगर हम देखेंगे तो अभी तक करंटली अराउंड 138 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी हमें कंप्लीट करती हुई नजर आ चुकी है। और अगर हम टोटल ऑर्डर वैल्यू की अगर हम बात करेंगे जो ये कंपनी ने अभी तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो उसकी अगर हम बात करेंगे अराउंड 136 करोड़ के लगभग का टोटल हमें यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर जो है वो यहाँ पे अभी तक कंपनी ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी छोटी कंपनी है, तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो 136 करोड़ के यहाँ पे इन्होंने पूरे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया। और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कंपनी को हमें रेवेन्यू मिलता हुआ नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं, तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो प्रोजेक्ट वगैरह कंपनी के भी बचे हुए होंगे तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसी के रिगार्डिंग ये आईपीओ में कंपनी का आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में 34 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें लगभग 53 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सीधा ये नंबर 149 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। तो कहीं कि देखा जाए तो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम अभी 5 महीने में अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे अराउंड 58 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 140-150 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू का नंबर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ये भी इंडिकेट करेगा कि कहने की पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी के जो ग्रोथ के नंबर्स हैं वो थोड़े स्लो डाउन हमें यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 1 करोड़ 4 लाख के लगभग ये कंपनी प्रॉफिट कमाती थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 15 करोड़ के लगभग का पैट हमें ये कंपनी का नजर आता है। और डेफिनेटली अगर हम देखेंगे अभी अच्छा खासा डेट यहाँ पे कंपनी का आईपीओ के बाद में हमें कम होता हुआ नजर आएगा। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे और अच्छे तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 180 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 800 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 49 करोड़ 91 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 17-18 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट रखा है। लगभग अगर हम देखेंगे 15 रुपये के लगभग का डिस्काउंट हमें यहाँ पे एम्प्लॉइज का नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए अगर 180 पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है तो एम्प्लॉइज को यहाँ पे 165 में यहाँ पे शेयर मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जब आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपके रिटर्न काफ़ी कम हो जाते हैं, रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के ऐसे प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे यानी कि टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 22 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 22 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 23 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 181 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 11 से 12 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आईपीओ में खासली मेनली यहाँ पे डेट को रीपे करने के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली उसका शॉर्ट टर्म में अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छा इंपैक्ट हमें यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आएगा। और अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे अराउंड
₹100 के लगभग ग्रे मार्केट में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लिस्टिंग पे आपको लगभग यहाँ पे ₹80,000 पर लॉट का मुनाफा यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अभी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एसएमई मार्केट थोड़ा हमें यहाँ पे ठंडा पड़ता हुआ नजर आया है। और अगर हम नेक्स्ट वीक अगर हम बात करेंगे तो हुंडई का आईपीओ भी ये सेम डेट पे हमें यहाँ पे नजर आएगा। उसकी वजह से भी यहाँ पे काफी अच्छा फंड में यहाँ पे हुंडई का आईपीओ भी जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। इतना भी कोई बड़ा इशू साइज नहीं है। जो अभी लगभग 90-100 करोड़ के लगभग के जो इशू साइज आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में लगभग 50 करोड़ के लगभग के इशू साइज है। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो वो एक थोड़ा सेफ साइड में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे थोड़ा मार्केट में माहौल अभी थोड़ा सही नहीं है। और अगर हम इसके लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे लगभग 23 तारीख के लगभग ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और उसके नवंबर में लगभग अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वीक में यूएस में इलेक्शन है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का पैसा है तो मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका थोड़ा अगर आप बाई चांस अगर 4 से 5% का लॉस अगर आप ले सकते हो तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि लक्ष्या पावरटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।